बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हसन अशरफ भट्टी। मेरे साथ है मुनीब भाई। मुनीब भाई, ये जगह कौन सी है? ये सर लाहौर के करीब एक गांव है जिसे भैनी भैनी गांव से कहते हैं। भैनी गाँव। यहाँ जी ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग है। मुनीब भाई, कितने अरसे से कर रहे हैं? यहाँ पे हमने लगाए हुए इसको तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। स्टार्ट लिया था चाइना की कंपनी, उन्होंने 2018 में लिया था यहाँ पे पाकिस्तान में। पहले टेस्ट किया है, मुख्तलिफ वैराइटीज़ यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट के लेके आए हैं। फिर 2021 से जो है इसको कमर्शियल लेवल पे हमने लगाया है, तो अभी इसको तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हैं। ये एक चाइनीज़ कंपनी है जी। तकरीबन 2.5 साल से पाकिस्तान में ये ड्रैगन फ्रूट पर काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ड्रैगन फ्रूट की काश्त के मुतल्लिक इंशाल्लाह जितनी मालूमात है वो हम मुनीब भाई से लेंगे, ताकि जो नए फार्मर इसको लगाना चाह रहे हैं उनको जामिया मालूमात मिल सके, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए जो दोस्त ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुनीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर मोस्ट वेलकम। मुनीब भाई, ये कितने रकबे पे काश्त है? सर यहाँ पे टोटल जो है 3-3.5 एकड़ पे तकरीबन हमने यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट काश्त किए हुए हैं। यहाँ पे वैरायटीज कितनी लगी हुई हैं? यहाँ पे टोटल 7 वैरायटीज़ हैं। 5 रेड ड्रैगन फ्रूट की वैरायटी है और एक येलो की है और एक वाइट की। ये सारी जो है ये सारी कमर्शियल है? जी बिल्कुल, सारी कमर्शियल लेवल पे हम इसको सेल कर रहे हैं। चले दोस्तों, अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जहाँ से हम मतलब शुरू से बेस से शुरू करेंगे कि जो बंदा हमारी ये वीडियो देखे उसे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। मुनीब भाई, सबसे पहले मुझे बताएं, ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए? सर ड्रैगन फ्रूट जो है एक सख्त जान पौधा है, कैक्टस थोर का पौधा है। ये एक वाइड रेंज ऑफ सॉइल, मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनों में इसको आप लगा सकते हैं, जिसमें आप रेतली ज़मीन में लगा सकते हैं इसको, जो है कलराठी में जो हमारी ज़मीन होती है उसमें लगा सकते हैं, ज़रखेज़ ज़मीन उसमें भी ये लग जाता है। तो हर किस्म की सॉइल में इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है। मतलब हमारा जो ये पंजाब है, यहाँ पे हम जितने भी इलाके हैं यहाँ पे हम इसकी काश्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के तमाम इलाकों में आप इसे लगा सकते हैं, सिवाय नॉर्दर्न एरियाज, क्योंकि वहाँ पे मौसम का है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो अगर उसमें वहाँ पे आप टनल में लगाएं तो वहाँ भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम? टेम्परेचर की एक वाइड रेंज में इसको ग्रो किया जा सकता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में इसको आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। 1 एकड़ में कितने पिलर लगते हैं? सर प्लांटेशन इसका जो मेथड पौधे है, से पौधे का फासला, मतलब पिलर से पिलर का फासला और लाइन से लाइन का फासला। जी बिल्कुल, प्लांटेशन 2 तरह के मेथड हैं, एक है ट्रॉली मेथड, एक है जो दूसरा पिलर मेथड। तो ट्रॉली मेथड में आपने पिलर से पिलर का फासला जो है 10 फीट रखना है, का जो दरमियानी फासला है वो भी 10 फीट है। इस तरह आपके जो है टोटल लगते हैं, और प्लांट्स का दरमियानी डिस्टेंस है वो 1 फीट रखना है। टोटल आपके इसमें लगेंगे टोटल 4000 प्लांट्स। दूसरा जो है पिलर मेथड, उसमें आप के लगेंगे, पिलर के साथ 4 पौधे लगेंगे और पिलर से पिलर का फासला 10 फीट होगा और कतार से कतार का फासला 8 फीट। उसमें आपके टोटल 2000 प्लांट्स लगेंगे। ये अभी सारा आपका ट्रॉली मेथड पे लगा हुआ है? जी बिल्कुल, ये हमने ट्रॉली मेथड पे लगाया हुआ है, जिसमें ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन होता है। हाई डेंसिटी? हाँ जी, ये ट्रॉली मेथड में? जी ट्रॉली मेथड में। ठीक है। दूसरा पिलर जो मेथड है वो लैदा होता है? वो लेस जो है लो डेंसिटी प्लांटेशन उसको कहते हैं, उसमें आप 2000 प्लांट्स लगा सकते हैं एकड़ में? जी बिल्कुल। ठीक है। जो पौधा हम जमीन में लगाएंगे, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा आपने ये बेड बनाए हुए हैं। जी जी। इनके ऊपर ये सारी प्लांटेशन लगी है। ये पहले दिन ही मुनीब भाई हम इतना इसको ऊंचा करेंगे या वक्त के साथ साथ इसको मिट्टी को उठा के साथ लगाते जाते हैं? ये क्या तरीका है? सर इसका तरीका सिर्फ ये है कि हम ये देखते हैं कि इसको अगर ज़्यादा देर इसकी जड़ों में पानी रहे तो इसमें फंगस का अटैक आ सकता है। ठीक है। तो ये जो खेली है जितनी नीचे बनाएंगे उतना इसके लिए बेहतर है, क्योंकि पानी की बहुत कम इसको ज़रूरत होती है। दूसरी इसमें ये आप देख सकते हैं कभी कभार, वैसे हमने यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन, तो अगर आप के पास इन्वेस्टमेंट कम है, आप फ्लड इरीगेशन पे जो है इसको करते हैं, तो उसमें खेलियाँ फिर लाजिम सी बात है जितनी गहरी बनाएंगे उतना इसके लिए बेहतर होगा। मतलब अभी ये सारा ड्रिप पे? जी बिल्कुल, ये ड्रिप पे। अच्छा मुनीब भाई, एक किसान ने इसको 1 एकड़ पे काश्त कर दिया,
ठीक है जी जी। हिफाजती तदाबीर क्या है, बीमारी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर ये जो ड्रैगन फ्रूट है, पहले मैंने आपको बताया सख्त चंद पौधा है, बहुत कम डिजीज का अटैक है, सिर्फ एक फंगस है, सॉफ्ट रॉट फंगस। जी। अगर नमी ज़मीन में ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे कोहरा पड़ता है, उसमें आपका फंगस का अटैक आ सकता है। उसका आसान सा हल है, उसको जो है जिस हिस्से पे फंगस का अटैक हो उसको काट दें, क्योंकि सॉफ्ट सा पौधा है, वो सॉफ्ट हिस्सा हो जाएगा, उसको काट दें, काट के। मतलब ये बीमारी नहीं है। ये जो है ये सन बर्न है, ये जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो इस पे ये इसका सन बर्न, लेकिन ये जैसे जैसे मौसम हम ठीक हो रहा है ना, ये खुद ब खुद ही ठीक होता जाएगा, ऐसा ऐसा इसका ये उतरता ये जाएगा और sunburn नीचे। है। हाँ जी, ये हेल्दी होता जाएगा। पौधा लगाएंगे तो जमीन के अंदर या जो हम सॉइल गड़े में डालते हैं उसमें कोई किस चीज़ की मिक्सिंग करते हैं या सिर्फ मिट्टी के अंदर? जी बिल्कुल, उसमें फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर है उस काफ़ी जो है मिकदार में इसको करना चाहिए। तकरीबन आप ये कर लें हम कि गोबर की जगह पे इन्हें वर्मी कंपोस्ट का मशवरा देते हैं। हाँ जी, वर्मी कंपोस्ट, बेशक वर्मी कंपोस्ट कर लें, क्योंकि वो भी आपकी ज़मीन को भुरभुरा करता है और आपकी जो बाकी फर्टिलाइजर गोबर से तो वगैरह। मतलब वो ज्यादा ताकतवर है ना जी। जी बिल्कुल, वर्मी कंपोस्ट अगर है वो तो बेहतर है। अगर वर्मी कंपोस्ट आप Afford कर ले। उसको हाँ अफोर्ड कर ले तो, या फिर गोबर बेशक कर ले, तो दोनों चीज़ें बेहतर है। ठीक है जी। इसके अलावा पहले इसके पानी के अलावा साथ कौन सी खाद? मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। स्टार्ट में हम यहाँ पे यूरिया ये देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है। बाकी मुख्तलिफ फिर स्टेजेस पे मुख्तलिफ, जैसे फ्रूटिंग स्टेज पे हम पोटाश वगैरह या दूसरा जो है अमाइनो एसिड ये स्प्रे करते हैं। जी स्प्रे करते हैं। ठीक है फिर हमने ऑर्गेनिक भी साथ में से शुरू किया हुआ है यहाँ पे, जी। जिसमें हम ये जो फिश के वेस्ट हो गया, जी। दूसरा सब्जियों का वेस्ट, इस तरह ऑर्गेनिक, जो कि फॉरेन कंट्रीज में अब काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक की तरफ आ चुके जी, हैं, जी। तो यहाँ हमने भी एक प्लांट लगाया हुआ है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो वो जो पीछे लगा हुआ है जी बिल्कुल, वही वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे लगा हुआ है ऑर्गेनिक। उसके बारे में भी मुनीब भाई से पूछते हैं कि उसमें वो ये क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा मुनीब भाई, मतलब जो फर्टिलाइजर है वो जरूरत के मुताबिक हमने देना जो आपने बात की थी फर्टिलाइजर की, जी। तो फर्टिलाइजर अगर आप ना नहीं भी देते तो इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने अच्छी प्रोडक्शन अगर लेनी है तो लाजमी इस बात है आपको जो है फर्टिलाइजर दे, मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ फर्टिलाइजर, जिसमें अक्सर यही है कि फूड्स वगैरह की ज़रूरत होती है और ज़रूरी है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जरूरी है। पहला फल पौधा लगाने के बाद कितने अरसे बाद आता है? सर पहला फल, पहली बात ये होती है कि आप कलम जो है कितने साइज़ की लेते हैं। अगर आप 1 फीट जैसे बड़ी कलम लेते हैं, तकरीबन 9 मंथ के बाद वो फ्रूटिंग पे पहुंचती है। 9 मंथ के बाद वो पहला फ्रूट लेती है। जी बिल्कुल पहला। अच्छा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये बता दें कि कलम किस साइज की लेनी चाहिए, पौधा किस साइज का लेना चाहिए? सर अगर जल्दी आप प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको फिर 1 फीट जैसे बड़ी कलम लेनी चाहिए। अगर आप थोड़ा डिले, मतलब अगर 4 से 6 की कलम आप लेते हैं, तकरीबन वो 18 मंथ के बाद फ्रूटिंग पे पहुंचती है। ठीक है। पहला जो फल है वो 1 एकड़ पे आपने बताया कि 400 पौधा लगेगा जी। स्टार्ट में 1 एकड़ पे 2000 जो है लो डेंसिटी प्लांटेशन में 2000 पौधा आप लगा नहीं सकते हैं। वो ये देखें, ये पौधे ज्यादा नहीं लगेंगे जी? ये देखें जरा, ये 8 कनाल का एकड़ है, 43,560 हो गया जी। हम्म। ठीक है, इस पे हम जा रहे हैं जी 10 पौधे से पौधा, सॉरी लाइन से लाइन जो पिलर का फासला है, ये हम पिलर मेथड की बात कर रहे हैं, हाँ, ट्रॉली पिलर, मेथड की नहीं कर पिलर। रहे, क्योंकि ट्रॉली मेथड पे तो वो करेगा जिसके पास अपना ये सारा कुछ है, क्योंकि पौधे ज्यादा लगते हैं। हाँ ठीक है ना जी? हाँ जी, ठेके पे जो लगाएगा वो। शुरू पे जो बंदा लगाएगा वो इसको पिलर मेथड पे करेगा। हाँ, बाद में उसको आप ट्रॉली कर वो सकते जो हैं। मर्जी कर हाँ। मतलब हमारा हो गया जी पिलर से पिलर 10 फुट और लाइन से लाइन 8 फुट आप कह रहे थे। ये हमारे लग गया जी 544 पिलर 1 एकड़ में। हाँ जी। ठीक है, हर पिलर के साथ हम 4 पौधे 4 लगाएंगे। पौधे। तकरीबन ये 2100 तकरीबन ठीक कहा आपने जी। हाँ 2000 पौधा। 2000 पौधा 1 एकड़ पे आपका लगेगा। इस पे जो हमें पहले साल 9 महीने के बाद जो फ्रूट मिलेगा, फी पौधे पे अंदाजन कितना फल लगता है? किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो?
सर इसके साल में 10 फ्लश होते हैं, 10 दफ़ा एक पौधा जो है फ्रूटिंग देता है। साल में 10 दफा? 10 दफ़ा एक पौधा जो है 10 फ्लश आते हैं, सारा साल इसकी फ्रूटिंग रहती है। सिवाय मतलब कोई खास टाइम नहीं है नहीं, फ्रूटिंग का? फ्रूटिंग सारा साल ही रहती है। सर्दी में थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि फ्लावर कम बनते हैं, लेकिन सारा साल इसकी फ्रूटिंग होती है। साल में 10 दफा एक पौधा फ्रूट देता है? जी बिल्कुल। ठीक है। 1 एकड़ से जो हमें इसकी यील्ड मिलती है सर, वो कितनी होगी? सर 1 एकड़ से आप 5 से 10 टन जो है इसकी सालाना पैदावार ले सकते हैं। मुनीब भाई, ये अब सबसे अहम सवाल मैं पूछने लगा हूँ आपसे, क्योंकि जिस बंदे ने भी ड्रैगन फ्रूट लगाना है जी, उसके दिन में आता है जी मैं लगा लूँगा, फल भी आ जाएगा, मैं सेल कहाँ पे करूँगा? जी बिल्कुल अहम सवाल है, क्योंकि असल मेन चीज़ जो है आपकी मार्केट देखते हैं। तो मार्केट अभी क्योंकि स्टार्ट है, तो पहले थोड़ा जो भी चीज़ नहीं आती है उसकी मार्केट का होता है, लेकिन इसकी मार्केट स्टार्ट से ही है पहले, बल्कि ये बड़े स्टोर जितने भी हैं वो इंपोर्ट कर रहे थे ड्रैगन फ्रूट को। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ जो है मार्केट में बड़े स्टोर्स जो हैं उनको, बल्कि उनको भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो अभी काफ़ी इसकी जो है मार्केट पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया में काफ़ी सालों से ये इसको सर ग्रो इंडिया किया जा तो रहा है। बड़ा आगे है ना जी हर मामले में। जी बिल्कुल। तो यही बात है ना कि एक चीज़ नहीं आती है उसकी पहले तो इशू होता है मार्केटिंग का, लेकिन अब जो है काफ़ी हद तक मार्केटिंग जो है इसकी पाकिस्तान में है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इसको मतलब पसंद कर रहे हैं। मुनीब भाई, अगर एक बंदा 1 एकड़ पे लगाता है, उसके पास जो आ जाती है 5-10 जो 5 टन आप बता रहे हैं, इजीली सेल हो जाएगा? जी बिल्कुल। अगर इजीली सेल नहीं होता तो इसमें एक और ऑप्शन है कि इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तकरीबन 2 मंथ तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं, तो 2 मंथ में ये इजीली आपका सेल हो फ्रूट सकता का रेट क्या है सर? इसकी मतलब कोई ग्रेडिंग करते हैं या मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह का कोई? है। जी बिल्कुल। एक नॉर्मल साइज़ है, 1500 रुपये उसकी प्राइस है। बाकी हम ग्रेड्स में देते हैं, मुख्तलिफ स्टोर्स को देते हैं, तो उसमें फिर ग्रेडिंग के हिसाब से हम 2000 का भी हम एक सेल कर रहे हैं, 1 पर केजी। तो मुख्तलिफ प्राइस मतलब ये जो आपसे खरीद के आगे सेल कर रहे हैं, ये उनका रेट है 2000-1500, आगे वो सेल कर रहे होंगे 2500-3000? सर स्टोर्स में भी जो है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा रेट हाई है, क्योंकि इसकी अभी प्रोडक्शन कम है। तो इस वजह से स्टोर्स का रेट कोई हम नहीं बता सकते, उनको ही पता होगा। बहरहाल जो है हम इतने में सेल कर रहे हैं। भाई, जो स्टोर आपसे ले रहे हैं उनके आप थोड़ा सा बता सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल। स्टोर्स ये इसलिए पूछा है, पर्सनल सवाल है, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो किसान है ना बेचारा बड़ा डरा हुआ है। और नहीं सर, जब भी कोई नई चीज की तरफ आता है ना जी, वो कहते हैं ना जी पंजाबी भी वो सप दा डसिया रस्सी को भी डरदा है। डरदा ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। नहीं नहीं बिल्कुल जी। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ना अलफता हो गया, अलफता स्टोर है इत्थे लाहौर च। उस तो अलावा मेट्रो के पूरे पाकिस्तान में स्टोर्स हैं, बड़े स्टोर्स हैं। तकरीबन जितने भी स्टोर्स हैं मेट्रो के, उनको हम ये ड्रैगन फ्रूट दे रहे हैं। उसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ओपन सेलिंग चल रही है? ओपन सेलिंग चल रही है सर। ओपन यही सही है सर, कॉन्ट्रैक्ट करना भी नहीं चाहिए, बंदा फंस जाता है। हाँ जी, हम ओपन सेल कर रहे हैं, इम्तियाज में सेल कर रहे हैं। उसके बाद हम जलाल एंड सन्स में कर रहे हैं। जितने भी बड़े स्टोर्स हैं लाहौर के हो गए या ओवरऑल पाकिस्तान के, हम सब में सेल कर रहे हैं। मतलब इसको सेल करने का कोई मसला नहीं है? जी बिल्कुल। एक चीज़ सेल में पहले ये देखी जाती चीज़ की आगे वैल्यू क्या है, लोग इसको पसंद करते हैं। अगर एक चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं तो लाजिम सी बात है उसकी मार्केट अच्छी है। तो एक तो मेन चीज़ इसके जो है अट्रैक्टिव कलर है, कलर की, और दूसरे इसमें अफादियत बहुत ज़्यादा है। ये जो इसमें मोटापे के जितने भी मरीज हैं, एंथोसाइनिन इसमें जी बड़ा अच्छा है जी, विटामिन ई उसमें मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, और कैंसर के जो मरीज हैं डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ड्रैगन फ्रूट खाएं। तो एक जो है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज काफ़ी हाई है, इस वजह से इसकी मार्केट में कोई इशू नहीं है। इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है, इसके आप मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस पे, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा मुनीब भाई, पहले साल जो फ्रूटिंग आती है, दूसरी मतलब आपने बता दिया कि ये फ्रूटिंग पे रहता है, मतलब कोई ख़ास वक्त है जिसमें यील्ड ज़्यादा हो जाती है या यील्ड कम हो जाती है? जी बिल्कुल। एक तो पहले पौधे पे होता है कि मेच्योर पौधा जब 3 साल का होता है, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन जो है इसकी पीक पे होती है। दूसरा, मुख्तलिफ वेदर कंडीशन में भी इस पे फैक्टर पड़ता है। गर्मी में जैसे अब मई जून जुलाई में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम आपका फ्रूट जल्दी राइप कर रहा होता है क्योंकि तेज़ धूप की वजह से। तो मुख्तलिफ वेदर कंडीशन में मुख्तलिफ इसकी प्रोडक्शन है। वैरायटीज आपने बताया कि आपके पास 7 है। जी।
सारी लगी हुई हैं, फ्रूट सब पे है, जी बिल्कुल, सारी वैरायटी जितनी भी हमने यहाँ पे लगाई हुई फ्रूट है उन पे सब पे। तकरीबन, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है, ये फ्लैश हमने 10 दिन पहले लिया है, जी। तो अभी फ्रूट है कम है, थोड़ा कम हो गया है सर्दी की वजह से, लेकिन फ्रूट सारा साल रहता है इसका, थोड़ा बहुत होगा सर्दी में कम। दो चार वैरायटियां हमें दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, वैरायटीज आपको दिखा देते हैं। ये जिसके आगे हम खड़े हुए हैं, इधर आ जाए भैया। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से जितनी वैरायटी रास्ते में आती जाती हैं वो आपको दिखा। अभी कुछ कच्ची होंगी, ये भी तकरीबन, इसको मैं आपको, ये येलो हमारी वैरायटी है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये राइप नहीं हुआ, कच्चा है अभी, तकरीबन ये 50% राइप है। ये जैसे जैसे येलो कलर होगा इस तरह का, ये आप देख सकते हैं, ये इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा येलो हो गया है, हो जाएगा। हाँ, अच्छा, फुल येलो हो जाएगा। बाहर से येलो होगा, अंदर से जो इसका गोदा है वो वाइट होगा, इसका white अंदर से गोदा वाइट होगा, बाहर से ये येलो होगा। दूसरी वैरायटी की तरफ चलते हैं। आ जाए दूसरी वैरायटीज आपको आप आगे आ जाए भाई। आ गया जी। यहाँ पे कोई रेड सा हो ना यार, ये भी दिखा दें। अच्छा ये भाई, हम्म, ये दूसरी वैरायटी है। ये रेड की वैरायटी है, जिंडू वैरायटी। ये भी अभी तकरीबन कोई राइप कच्चा है, फ्लैश ले लिया हमने, अभी तो कच्चे ही हैं, थोड़े बहुत रेड होंगे, वो भी आपको दिखा देते हैं। अच्छा मुनीब भाई, इसमें पोलिनेशन का भी कोई है, या ये सारी जो वैरायटीज आपके पास है ये सेल्फ पोलिनेशन है? तमाम वैरायटी सेल्फ पोलिनेशन है। येलो की जो है उसमें तो थोड़ा है, उसको करनी पड़ती है, हैंड पोलिनेशन है, वो भी क्रॉस पोलिनेशन नहीं है, हैंड पोलिनेशन है। उसको खुद ही जो है आप फ्लावर को हिला के, ये भी झंडू है। हाँ ये नहीं, ये दूसरा है, ये चाइना ये कौन सा है जी? ये है क्या, चाइना रेड नंबर 2। ये चाइना भी छोटा फ्रूट है ये। ये इसकी तीन वैरायटियां होगी। अच्छा, इसमें आपने मतलब मिक्स वैरायटियां लगाई हुई है? हाँ, ये सारी हमने मिक्स लगाई हुई, से ये होता है कि क्रॉस पोलिनेशन होती रहती है, तो फ्रूट का साइज जो है वो काफी, ये आप येलो आपको दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। ये येलो है। इधर एक आपने बड़ा मजे की बात की है अभी, कि ये जो आपकी 7 वैरायटियां ये सारी मिक्स लगी हुई हैं। जी जी, ठीक है, इसको लगाने का मकसद है सेल्फ पोलिनेशन? इस को लगाने का मकसद ये है कि जब क्रॉस पोलिनेशन होती है ना, जी जी। किसी भी क्रॉप में आप देख लें, तो उसमें ये होता है कि फ्रूट का जो साइज है वो काफी अच्छा होता है, ठीक है। और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। मतलब और मुख्तलिफ वैरायटीज में ये होता रहता है कि मिक्स होके ना, तो अच्छा आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब अगर कोई बंदा लगाता है तो उसको एक वैरायटी पे काम नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, वैरायटीज आपको टेस्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि एक नई चीज़ आई है पाकिस्तान में, तो आप टेस्ट करें इसको। जो भी वैरायटीज आपको अच्छी लगे, हमने भी यहाँ पे टेस्ट करके लगाई हुई, ये कमर्शियल वैरायटीज हैं। मतलब ये 7 की 7 वैरायटियों का मतलब टेस्ट भी अच्छा है? जी बिल्कुल, टेस्ट भी या अच्छा है। इनमें कोई ऐसी वैरायटी जिसका टेस्ट सबसे अच्छा हो? सर इसमें वैरायटीज तमाम तकरीबन सबका अच्छा ही टेस्ट है, सब जो है जिसकी जिनकी मार्केट भी अच्छी है। येलो जो वैरायटी है उसका टेस्ट बाकी की निस्बत अच्छा है, बाकी उनकी जो हमारे येलो है, क्योंकि इसका फिर यहाँ पे क्रॉस हुआ है रेड के साथ, तो ये टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है, मतलब आपका मशवरा सीधा सीधा ये है कि जो भी लगाए वो कितनी वैरायटियों को मिक्स करे? 7 की 7 वैरायटियों को मिक्स करके लगाना चाहिए, एक वैरायटी लगानी चाहिए, या 2-3 वैरायटियाँ लगानी चाहिए? मैं इसलिए इतनी डिटेल में मुनीब भाई जा रहा हूँ क्योंकि हम भी फार्मर हैं, हमने आगे लोगों को लगवाना भी है, मेरा नर्सरी का काम भी है, हमारे पास मतलब कस्टमर भी आते जाते हैं रहते हैं, इसलिए मैं सारी मालूमात ले रहा हूँ ताकि जो बंदा ये वीडियो देखे उसे फिर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, उसे दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मिक्स करके लगाएं वैरायटीज, बेहतर है ऐसे कि आप जी मिक्स करके आप लगाएं इसको। ठीक है, नहीं भाई 3 वैरायटियां होगी, हम देख लेंगे, बाकी वैरायटीज आपको तो दिखाता जाता हूँ जो भी आती जाती हैं। ये अब ये एक देख लें। हाँ जी। अच्छा हाँ, इसकी शेप वो है। ये देखें अब, ये बाकी ये गोल है तकरीबन ना। हाँ जी। ये चाइना बिग रेड है, चाइना बिग रेड। ठीक है, रेड की इतनी भी वैरायटीज हैं। अब ये इधर पे लगी हुई है। ठीक है, एक वैरायटी ये ताइवान हनी। ताइवान हनी। अच्छा, हनी इसको क्यों नाम दिया गया? ये थोड़ी मीठा है। ठीक है, बाकी की नहीं, तकरीबन तमाम का टेस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस है। आपके पास जो डेजर्ट किंग है वो भी लगा हुआ है? नहीं सर, डेजर्ट किंग हमारे पास नहीं है। वो उसके बारे में कोई है अच्छी चीज है या नहीं? वो भी ठीक है, ये जितनी भी
इम्पोर्टेड वैरायटीज अच्छी हैं और अब सारी मुझे उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं पता क्योंकि हमने तो यहाँ पे नहीं लगाई हुई, नई चीज़ है तो वो शायद अच्छा हो उसका भी। ये भी वही है जी, ये पीछे में देखें। ये चाइना बिग रेड है। अच्छा, ये मुनीब भाई थोड़ा सा समझाएंगे कि आप किस तरह इसकी पहचान करते हैं, किन चीज़ों को नोट किया जाता है? सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये नया जो फार्मर है उनको नहीं समझ लगती। अब इसका चलिए एक थोड़ा ये सा- देखें हाँ जी, क्योंकि ये गोल है ठीक है, ये चाइना, गेंद की तरह है हाँ, थोड़ा सा, और प्याज इसका वाला। साइज भी तकरीबन ये जाएगा 800 ग्राम तक, बड़ा साइज होता है इसका। माशाल्लाह। इसका नाम क्या है? चाइना बिग रेड। चाइना। तो एक तो इसका साइज हम देखते हैं, दूसरा इस का देखते हैं कलर। ठीक है सर। अब ये जिंडू वैरायटी है, इसका कलर देखे ना। हाँ जी, ये थोड़ी सी लंबा भी है। हाँ, ये एक तो लंबा होगा और दूसरा इसका थोड़ा जो है लाइट कलर होगा, बाकी जो वैरायटी उसका थोड़ा डार्क है। तो एक हम रंग से लगाते हैं, दूसरा इसका शेप से लगाते हैं। हाँ जी। तकरीबन 4-5 वैरायटियाँ होगी जी। और ये मुझे कुछ थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है, ये वाला ये ताइवान रेड। ताइवान रेड है। हाँ जी, ताइवान रेड। मतलब यहाँ से वो मतलब इस 3 एकड़ से कोई सालाना 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं जी? बिल्कुल सर, ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि 1 एकड़ में मैंने आपको सिर्फ फ्रूट का बताया। अगर आपको प्लांट्स की बताया जाए, सिर्फ प्लांट्स की बताया जाए कि हम जितने प्लांट सेल करते हैं तो वो तो अलग से है। सर ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगर इस सारे की कलमें बना के सेल की जाए तो 10-12 करोड़ की तो ये सेल हो जाएंगी। बिल्कुल सर, ऐसे ही ऐसे है ना जी, ऐसे 1 फीट की जो कलम है वो सर आप कलम सेल करते हैं या पौधा सेल करते हैं? अच्छा मुनीब भाई, हम बात कर रहे थे फ्रूट की, जी जी। तो वो आपने बताया जी वो 1 एकड़ से मतलब इस 3 एकड़ से 1 करोड़ से भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम कटिंग सेल करते हैं तो ये मेरा ख्याल ये इन 2-3 लाइनों की कटिंग है सर। सर ये हमने वहां से एक लाइन से सिर्फ ली है, ये एक कटिंग। लाइन की कटिंग ये है। तकरीबन एक लाइन से हमने 50-60 हजार कटिंग आराम से आप ले सकते हैं। ये 50-60 हजार कटिंग एक लाइन से है। और मुनीब भाई, जो आप कटिंग देते हैं, जो आप पौधा देते हैं, वो मेरा ख्याल इस साइज का होगा। मुख्तलिफ साइज में जितनी कस्टमर की डिमांड होती है। अब ये 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट तक। 2-3 फीट तक पौधा हम दे देते हैं। ठीक है। ये आप तकरीबन 8 से 10 इंच की कलम है। ठीक है तो इस तरह की अगर आप निकालना चाहें इस एक लाइन से, जी जी। ये आपकी 50-60 हजार एक लाइन से निकलेगी कलम। जी। और कलम की प्राइस क्या है 1 फीट की, ये जो अभी आपने फेंकी है? ये 1200 की एक कलम है। ये एक कलम 1200 रुपए की 1200 रुपए की जी आप सेल कर रहे हैं? जी, 1200 की हम सेल कर रहे हैं। मतलब ये वैरायटीज के हिसाब से प्राइस है या वैरायटी के अलावा? वैरायटीज मिक्स मिक्स है, मतलब तमाम कोई नहीं है, जो मर्जी आप वैरायटीज लो, आपको 1200 की ये हाँ 1 जी। फुट की कलम मिलेगी। बिल्कुल। थोड़ा सा इससे क्या होगा। और ये अगर भी कस्टमर कलम लेता है, ये आप इस पे देखा जाएगा ना कितने फिट की है, ये मतलब 3 एक फीट की है। 3 फीट की तकरीबन 3000 की होगी। ये 3000 की। 3000 की होगी। और दोस्तों देखें, मैं आपको किसानों मजे की बात बता रहा हूँ, ये 1200 की आपने लगाई, 9 महीने के बाद आप इस एक कलम से मेरा ख्याल है कि कम से कम 4 से 5 कलमें बिल्कुल बिल्कुल इससे ले उतार सकते हैं। सिर्फ एक से। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास इसके हैं पौधे, मेरे फार्म पे लगे हुए थोड़े से, वो मैंने इतनी कलमें लगाई थी और अब मैंने इससे तकरीबन कुछ अर्सा पहले कटिंग लगाई है और वो 100 कुछ कलमें मुझे 4 पौधों से मिली। ऐसे ये सिर्फ ये आप ये देखें ना, इसको अगर यहाँ से हम काट देते हैं जी। ये इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अच्छा, आगे से अगर काट देते हैं तो? हाँ, इसकी ग्रोथ रुकेगी, फिर ये जो है वो थिक मोटी होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। ये बेशक अभी इसको काट दें 10 दिन के बाद ये आपकी कटिंग तैयार है। ये क्या है? तैयार है। इसको यहाँ से काट दें और फिर ये वाली जो है ये यहाँ से निकालेगी और दो ये और नहीं निकाल है, सिस्टम निकल हाँ जाएगा। 2 निकालेगी, फिर वो 10-15 दिन के बाद बेशक दोबारा आए तो ये इतनी बड़ी दोबारा आपको मिलेगी। तो मतलब ये बड़ा तेजी से ग्रो करता है। ये मतलब और मजे की बात है जो मैंने यहाँ पे फील की है कि ये बड़ी ही प्यारी और आसान फसल है। ना तो इस पे खादों का खर्चा ज़्यादा है, ना इसकी एक्स्ट्रा कोई केयर है। ठीक है, ये मतलब जंगली पौधा है, ये आप समझ लें कि जो हमारा जो थोर है, डंडा थोर है, ये जंगली पौधा, ये उसकी नस्ल है। तो आप बेफिक्र होकर इसकी फार्मिंग करें, लेकिन हम हमारी बातों में आके ना करें, आप पहले इस पे वर्क करें। ठीक है जी, बड़ी बड़ी जो शॉप्स हैं जिस तरह भाई ने मैं बताई हैं, उनका विजिट करें, उनसे पूछें, लाहौर में, मुल्तान, कराची, जिस जगह से भी आप हैं वहाँ भी मार्केट का विजिट करें और फिर आप लगाएं। अच्छा, अगर कोई किसान लगाता है मुनीब भाई,
तो उसमें आप उसकी हेल्प भी करते हैं मुकम्मल? जी बिल्कुल, हम सर्विस प्रोवाइड फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई कस्टमर अगर खुद जाते हमसे हैं? प्लांट्स लेता है, ठीक है, हम 1 एकड़ का एक बंदा आपसे प्लाट ले रहा है जी? जी विजिट करेंगे। हम जब वो बुलाएगा हम जाएंगे। अगर कोई डिजीज का अटैक होता है उसकी फसल पे, जो बिल्कुल कम ही होता है, तो नहीं, वो हम विजिट करके उसको उसका हल बताएंगे। डिजीज है कौन कौन सी? एक ही डिजीज बताइए अगर ज्यादा। हाँ जी, जो सॉफ्ट फंगस, वो जो फंगस। येलो सा हो जाता है पौधा, हाँ जी, येलो सा हो तो जाता है। उसका जो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो फोलियर स्प्रे है, या आप उसको फ्लड करवाते हैं? फोलियर स्प्रे है। उसका बेहतरीन हाल ये है कि उसको पहले काट देंगे। वो स्टार्ट में आप जब देखें ना उसको फंगस, अब ये चैलेंज करते हैं, ये ऐसा करते हैं कि बारिश होती है, इनको खतरा होता है ना कि अभी नमी है, हाँ जी। नमी आई है तो शायद ना इसका डिजीज। हमारा किसान जो है वो पहले देखता रहता है कि डिजीज खत्म हो जाएगी, disease खत्म हो जाएगी, आए फिर वो ना डिजीज खत्म हो जाएगी, खुद ही खत्म हो जाएगी। तो ये इतने सेंसिटिव है जी मतलब। एडवांस हैं कि ये पहले से स्प्रे कर देते हैं कि अब थोड़ी नमी होगी तो मे बारिश खत्म हुई है और ये स्प्रे कर, हाँ जी। स्प्रे एक फंगीसाइड का? हाँ जी, फंजीसाइड कौन सी? मुख्तलिफ करते हैं। ये तो इम्पोर्टेड यहाँ पे हम यूज करते हैं, जितनी भी हम ये लेके बाहर से आती है? बाहर से जाती हैं हमारी। ठीक है। तो इस टैंक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगी। ये हमने असल में ऑर्गेनिक यहाँ पे शुरू किया हुआ है सिस्टम। ठीक है, ये दोस्तों एक टैंक बना हुआ है जहाँ पे ये, क्योंकि ये सारा जो फार्म है ये ड्रिप इरिगेशन पे है, बड़ी नागवार सी जो स्मेल है वो इससे आ रही है, लेकिन मुझे ये अंदाजा है कि इस पानी में जान बड़ी है, फसल को दे दें तो वो लश करेगी। नहीं भाई, इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अभी आप? इसमें सर एक तो हम डालते हैं फिश का, जितनी भी कचरा है फिश का हो गया, फिश पोल्ट्री वेस्ट सारी? जी पोल्ट्री का हो गया, उसके बाद सब्जियां, सब्जियां सब्जियों का जितना भी वेस्ट है वो इसमें डालते हैं। बाकी फ्रूट अगर कोई थोड़ा बहुत डैमेज हमारा है तो वो भी इसमें डालते हैं। क्रश ये करके डालते हैं? नहीं वैसे डाल देते हैं। फिर यहाँ से एक हमने मोटर लगाई हुई है, ठीक है। तो वो से फिर वो जो है इसमें मिक्स कर देते हैं, फिर वहां से मोटर खींच के पानी आगे देते हैं पौधों को। 12,000 लीटर का ये टैंक है, मतलब इसमें कोई खास मिकदार नहीं है, जितनी आपको पोल्ट्री वेस्ट मिले, एग जी शेल मिले, जी, जितने ज्यादा सब्जी मिले, मिले, फिश वेस्ट मिले, वो इसमें डाल दें। ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे होते हैं। जैसे फ्रूट, हमने फ्रूट के बाद इसको डालते हैं ताकि जल्दी तेजी से ग्रो करे। अच्छा, फिर फ्लावरिंग स्टेज पे कर लेते हैं, तो मुख्तलिफ स्टेजेस पे इसको ज्यादा या कम कर लेते हैं। जब फ्लावर आता है तब कोई केयर? हाँ, उसमें एक थोड़ी छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके फ्लावर हैं वो रात को ना खिलते हैं, दिन को जो है वो नहीं खिलते। ठीक है। तो अगर रात को बारिश होती है, रात को बारिश हो जाती है, तो फ्लावर आपका उस पे है फुल जो है बना हुआ है। तो कोशिश करेंगे अपने फ्लावर को ढांप लें, रात को ढांप लें। जैसे यहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, ठीक है उनसे ढांप दें, या फिर ये करें कि आप सुबह फिर उठ के जी, थोड़े उसको जो झाड़ है दें। झाड़ दें, क्योंकि इसके पोलन्स होते हैं वो पानी डैमेज हो में। जाते हाँ हैं। जी, डैमेज। अच्छा, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट मैंने देखा था कि जहाँ पे वो रात फ्लावर खिलता है रात को, तो वहाँ पे उन्होंने लाइटें लगाई हुई है मुनीब भाई, हर प्लांट के ऊपर हर पिलर के ऊपर एक लाइट है, वो क्या चक्कर है? क्योंकि इधर मैंने तारें तो लगी देखी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल वो कोई शीट वगैरह डालते हैं। जी नहीं, उसमें सर ये होता है, एक तो ना रात को लाइट इसलिए लगाते हैं क्योंकि लाइट जो है इसकी फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए जरूरत होती है इसको आप भी ज्यादा। लगाते हैं? ये हम नहीं लगाते क्योंकि अभी हम शायद स्टार्ट करें। ठीक है, उसमें क्योंकि वो तो हाँ बड़ा, मतलब जितने पिलर हैं उतने रात को बल्ब जलने चाहिए, और ये बल्ब फ्लावरिंग पे चलेंगे। हाँ जी, एडवांस टेक्नोलॉजी। उसमें आप 8-10 फीट पे एक आपको लगाना पड़ता है बल्ब। उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिलहाल तो हम उस पर नहीं जा रहे, फ्यूचर में शायद उस पर भी जाएं। उसका फायदा मतलब फ्रूट का साइज अच्छा बनता है? फ्रूटिंग ज्यादा होती है क्योंकि उसमें फ्रूटिंग भी ज्यादा हाँ, होती है। फ्रूटिंग क्योंकि लाइट रहती है, एक तो पोलिनेशन ज्यादा होती है, दूसरा फ्लावर भी, क्योंकि एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, तो ये लॉन्ग डे प्लांट है, इसको इतनी ज्यादा लाइट मिलेगी, उतना प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी और उतनी ज्यादा प्लांटेशन है। मौसम कौन सा है? हाँ, ये बड़ा जरूरी सवाल है। बड़ा तो जरूरी, जो मैं मिस कर गया हूँ, हाँ, ब्लैक आदमी। इसमें फरवरी के एंड से स्टार्ट एक सीजन इसका होता है और मई के स्टार्ट तक। दूसरा इसका होता है अगस्त के स्टार्ट से लेके और नवंबर के स्टार्ट तक। ये 2 सीजन है, इन्हें इसमें आप इसको लगाएं। बाकी आप इसको अगर किचन गार्डनिंग के तौर पे घर में लगाना चाहते हैं तो किसी भी टाइम इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर 100% इसकी मोर्टेलिटी हो, आपका 100 में से 100 प्लांट्स आपका लगे, तो वो ये 2 सीजन है।
ठीक है, बड़ी अच्छी सर आपने बात बताई है। और सर कोई चीज़? बाकी इसके अलावा लगाने का तरीका जो है वो आपको हम फिर दिखा सकते हैं गमलों में किस तरह इसको लगाना है, या ज़मीन में एक आपने सिर्फ इसको 1.5 इंच कलम इसकी जो है 1.5 इंच तक ज़मीन में दबा देनी है, इसके साथ आपने एक्सपोर्ट लगा देनी है। अगर आप पिलर के साथ लगाएंगे तो लाजिम से बात है, पिलर आपने 2 फीट जो है गहरा गड्ढा खोदना है अगर आप पिलर मेथड के तहत, ठीक है, और तकरीबन चौड़ाई भी उसकी 2 फीट हो। ठीक है, गड्ढा खोद के उसमें आपने रेत और ये गोबर ये मिक्स करके ठीक है। इसमें डाल देना है, और पिलर के साथ आपने 4 प्लांट्स लगा देने हैं चारों तरफ। अच्छा मुनीब भाई, एक सवाल, कलम डायरेक्ट लगा सकते हैं या पौधे की पहले जर्मिनेट उसकी रूट्स निकालें, पौधा तैयार करें, पौधा शिफ्ट करें? कलम डायरेक्ट सर आप लगा सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे हम यही प्रेफर करते हैं कि आप डायरेक्ट कलम लगाएं बजाय इसके कि आप पौधा पहले लगाएं। और जगह पे पौधा निकले फिर इधर आए। हाँ जी। दोस्त ये मुनीब भाई कौन सी वैरायटी है जी? ये सर है रेड की वैरायटी है, चाइना बिग रेड। ये चाइना बिग रेड है जी। इसका टेस्ट चेक करने लगे हैं कैसा है, मुनीब भाई करें। अच्छा, इतना मीठा नहीं है मुनीब भाई। हाँ जी, ये लेस शुगर टेस्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि शुगर के जो मरीज है ना, उसके लिए जो बाकी फ्रूट्स नहीं खा सकते, वो ये शुगर के लिए, मतलब वो मैंने एक खाया था, मेरा कजन थाईलैंड से लेके आया था मेरे लिए, वो येलो था बाहर से, अंदर से वाइट, वो बड़ा मीठा था। हाँ जी, वो थोड़ा सा मीठा है और तोश भी थोड़ा ज्यादा है। हाँ, उसमें बड़ा जायका था, मतलब हाँ यार जी, मैंने वो- पहली दफा खाया था तो मुझे आइडिया नहीं था। उसमें थोड़ा फर्क है, थोड़ा टेस्ट का फर्क है, लेकिन इसका टेस्ट इसका भी अच्छा टेस्ट है। अच्छी चीज़ है जी माशाल्लाह। ये सेहत के लिए, ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये एंथोसाइनिन की वजह से है, और जो एंथोसाइनिन है ये हमारी सेहत के लिए इतना मुफीद है ना कि आपको आइडिया नहीं है। इस पर मैं एक एंथोसाइनिन पे वीडियो बनाऊंगा, और इसमें जो मीठा है वो बिल्कुल मुनासिब है, तो जो शुगर के मरीज़ हैं मज़े से खा सकते हैं। जी भाई शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, आपने विज़िट भी करवाया, इंटरव्यू भी दिया, और एंड में ये फ्रूट का तोहफा भी दिया, जज़ाकल्लाह। तो सूरज ग्रूब हो रहा है, हमने कुछ छोड़ लेने हैं, तो हो सकता है काफ़ी सारे सवाल जो हमने ना पूछे हों वो आपके जहन में आ जाए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो सवाल कर सकते हैं। हम मुनीब भाई को तंग करते रहेंगे, इनसे पूछते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।